अभी कंटिन्यूस डेटा सीरीज के लिए मोड फाइंड करते हैं। मोड का मतलब जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा हो। तो अब याद कीजिए कि हमने पहले अनग्रुप डेटा के लिए मोड देखा था कि जो वाला नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा हो वो इसका मोड है। उसी प्रकार डिस्क्रीट डेटा सीरीज में जो वाला नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा हो, जैसे कि इस केस में 27 एज वाले 9 लोग हैं, मतलब ये ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, मतलब इस डेटा का मोड है 27 ईयर्स। उसी प्रकार कंटिन्यूस डेटा सीरीज के अंदर मोड कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ सबसे पहले कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, कौन सा ऑब्जर्वेशन। तो देखिए 10 से 20 की एज में 5 लोग हैं, 20 से 30 की एज में 8 लोग हैं, 30 से 50 की एज में 16 लोग हैं, ये सबसे ज़्यादा है, मतलब कि अपना मॉडल क्लास ये है। अभी 30 और 50 के बीच ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है? हमें फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। कंटिन्यूस डेटा सीरीज के लिए मोड का फॉर्मूला है L प्लस D1 अपॉन D1 प्लस D2 मल्टीप्लाइड विथ क्लास इंटरवल। कुछ बुक्स के अंदर मोड फाइंड करने के लिए एक दूसरी भी फॉर्मूला दी गई है कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है, क्योंकि कार्ल पीटरसन नाम का एक मैथमेटिशियन था, उसने ये फॉर्मूला दिया, लेकिन वो स्पेसिफिक केस के लिए ही दिया। देखिए इस प्रकार का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसे हम प्लॉट करें ग्राफ में, तो एक सिचुएशन बनता है कि रिवर्स बेल शेप कर्व बनेगा। इसका मतलब कि मीन, मीडियन और मोड तीनों एक ही जगह पे होते हैं। ये हुआ सिमेट्रिकल डेटा। जो डेटा सिमेट्रिकल नहीं है उसे हम बोलेंगे एसिमेट्रिकल डेटा। फॉर एग्जांपल ऐसा बनता है या फिर ऐसा बनता है। तो कार्ल पीटरसन ने ऐसा बोला कि स्लाइटली एसिमेट्रिकल डेटा, मतलब कि बहुत एसिमेट्रिक ना हो, थोड़ा ही एसिमेट्रिक हो, ऐसे डेटा के लिए ये वाला रिलेशन सही रहता है कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। हर एक केस में ये फॉर्मूला लागू हो ये ज़रूरी नहीं है, इसलिए हमें जब भी मोड फाइंड करना हो कंटिन्यूस डेटा सीरीज में तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब इस फॉर्मूला के अंदर नंबर्स डालते हैं। एल क्या है? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। इसका लोअर लिमिट क्या है? 30 प्लस D1। D1 का मतलब इस वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी माइनस इसके पहले वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी 16 माइनस 8, और साइन को इग्नोर करना है। मतलब इस केस में तो हाँ ठीक है कि 16 माइनस 8 आएगा 8, लेकिन ऐसा होता कि 16 माइनस 70 तो माइनस 1 आता, लेकिन इसी केस में भी हम प्लस 1 ही लिखते हैं यहाँ पे, तो साइन को इग्नोर करना है। उसी प्रकार D2 क्या है? D2 का मतलब ये जो अपना मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी है वो और उसके बाद वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी, उन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है? 16 और 8, और वापस D1 मतलब यही वाला मल्टीप्लाइड विथ इंटरवल क्या है अपना 50 माइनस 30। कुछ जगह पे ये भी लिखा होता है कि हाइट ऑफ द क्लास, तो भी यही करना है। ये जो अपने पास दो नंबर्स हैं यहाँ पे, इसमें बड़ा नंबर छोटे नंबर इन दोनों को माइनस कर देना है। बस अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 30 प्लस 16 माइनस 8 मतलब 8, यहाँ भी 8 प्लस 8 मल्टीप्लाइड विथ 50 माइनस 30 यानी 20, तो ये होगा 30 प्लस 8, 8 प्लस 8 16 और ये 20, तो ये होगा मतलब कि अपना जवाब आएगा 30 प्लस 10 यानी कि 40 ईयर्स। जो ये सोसाइटी है उसके अंदर उस डेटा सेट का मोड है 40 ईयर्स, मतलब कि सोसाइटी में रहने वाले लोगों में ज़्यादातर लोगों की एज है 40 ईयर्स। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल बिलोंग टू दिस एज 40 ईयर्स। अभी इसका यूज़ क्या है ये मोड फाइंड करने का? तो बिजनेस और एडवर्टाइजमेंट के अंदर सबसे मेजॉरिटी कहाँ पे है वो देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फॉर एग्जांपल यदि हमने एक सोसाइटी का सर्वे कराया, उसके अंदर लोगों से पूछा गया कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखने वाले
और उसे पसंद करने वाले कितने लोग हैं। तो 10 से 20 के एज में 5 लोगों ने बोला कि हमको पसंद है, 20 से 30 ईयर्स की एज में 8 लोगों ने बोला कि हमें पसंद है। इस प्रकार सभी ने सर्वे में पार्टिसिपेट किया। उसके बाद उस सर्वे का हमने मोड निकाला, तो हमें जवाब ये मिला कि सीरियल को पसंद करने वाले लोगों में 40 ईयर्स की एज वाले लोग सबसे ज़्यादा हैं। तो अभी इस जो ये डेटा है उसकी मदद से एडवर्टाइजमेंट डिसाइड हो सकता है। फॉर एग्जांपल 40 ईयर्स है तो फिर हेयर डाई है या फिर एंटी एजिंग क्रीम है या फिर वो स्किन के रिंकल निकालने वाली क्रीम्स आती है, उस टाइप का एडवर्टाइजमेंट इस सीरियल में ज़्यादा सूट होगा। अगर हमें मोड 40 ईयर्स की जगह पे यहाँ पे मिलता है, मान लीजिए कि 12 साल का है, तो फिर 12 साल के बच्चों को जो पसंद है वो वाली एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा ठीक रहती, च्युइंगम है या फिर चॉकलेट है उस टाइप का। यदि यहाँ पे होता 21 25 ईयर्स ऐसा कोई एज ग्रुप मिलता तो फिर स्किन वाइटनिंग क्रीम का चलाते या डिओड्रेंट का चलाते या फिर मोटरसाइकिल का चलाते।